हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू ही होगा, इसीलिए आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सर एमसीक्यू लाइए जल्दी से। तो आज आपकी एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को पढ़ा भी रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हमारे जो जीवन की मौलिक इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत ही आसान आंसर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और कैसे देखा था इन्होंने? इन्होंने एक पेड़ की छाल का जो सैंपल लिया था उसी का उन्होंने सेल देखा था। क्लियर, याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है वो भी पूछा जा सके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ। किसी भी प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की, तो ये आंसर बिल्कुल गलत। फ्रुक्टोज की, तो ये भी गलत। प्रोटीन की, नहीं। तो किसकी बनी होती है? लास्ट ऑप्शन बचा सेलुलोज की। आप लोग याद रखेंगे कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और सेलुलोज होता है क्या है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल? किसी भी सेल की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? क्या प्रोटोप्लाज्म करता है? तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है ये भी जान लो। देखिए, जब भी हम लोग बात करें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं करेगा, तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म आंसर गलत है। सेल वॉल तो बिल्कुल गलत है, ऑल ऑफ दीज भी गलत है, तो बचता क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ ए सेल? सेल की पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है हमारे पास न्यूक्लियस, सेकंड है हमारे पास गोल्गी बॉडीज, थर्ड वन इज राइबोसोम एंड फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से कौन सा सही होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रखना आप लोग फुल फॉर्म भी, ठीक है, फॉस्फेट, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? उससे पहले आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा साइंस में, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। साथ में आपको चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम हमारे क्या होते हैं? लाइसोसोम हमारे सुसाइटल बैग होते हैं, और वो क्या करते हैं? जो भी सेल हमारी वियर एंड टीयर हो जाती है, यानी कि फट जाती है, उसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब भी कोई सेल हमारी डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, और क्या कर लेते हैं? पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? याद रखना आप लोग, नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी हर एक बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंची है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे अगर कोई पिन चुभ जाती है, अगर कोई पिन चुभी तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो, यानी कि वहाँ पे भी नर्व्स थी जो कि दिमाग तक सिग्नल भेजती हैं।
मीन्स बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर आपको मारा जाएगा या टच किया जाएगा तो आपको सेंसेशन होगी। तो इसका मतलब नर्व जो है पूरी बॉडी में फैली है, इसीलिए जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल फंक्शन बोथ एज एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एज मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है और मैन्युफैक्चर का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो ऐसे में क्या न्यूक्लियस होगा? जी नहीं, न्यूक्लियस तो कंट्रोल करने का काम करता है, न्यूक्लियस नहीं होगा। और न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोवाइड करने का भी काम करता है, तो न्यूक्लियस नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं, क्यों? क्योंकि जब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया, और हम जानते हैं ईआर हमारा क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्रोटीन और फैट बनाने का काम करता है, और उसी के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ईआर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हेल्प इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो आपका स्टोरेज में भी मदद करता है, मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है, और साथ में पैकिंग भी करता है। और इतनी सारी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो एक ही के पास है, वो है गोल्गी अपैरेटस। इसको गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है, हिंदी में गोल्गी उपकरण भी कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो वैक्यूल का नहीं है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी सेल को प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया है, आप लोग लेक्चर देखिएगा। सी ऑप्शन वेस्ट एक्सक्रीशन, जी हाँ बिल्कुल ये भी करता है। बात रही लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन नहीं करता, तो यहाँ पे पूछा गया नॉट अ फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसका आपका आंसर होगा डी, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकोमोशन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने खोजा था? तो सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ पे किसने खोजा था? क्या लीवेनहुक ने खोजा था? जी नहीं, लीवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल खोजी थी, याद रखना, लीवेनहुक ने लिविंग सेल खोजी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था क्या? तो जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बोन मैरो के अंदर बनती है? याद रखना आप लोग, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है, और हम लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हेमोग्लोबिन के अंदर होती हैं, और साथ में ऑक्सीजन कैरी करने का भी काम यही करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को देखने के लिए बुक में ना मिला हो, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टॉपर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टल जो है वो बन सकता है ना। तो आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरियम, अमीबा, वायरस और स्पर्म। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायरस, यानी कि वायरस को हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस को हम लोग क्रिस्टल में ढाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस का पोर्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और उसी में हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो क्रोमोसोम्स किस चीज़ का बना होता है? क्रोमोसोम्स हमारा डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है जीन्स। ठीक है, जीन्स होती है, और डीएनए ही हमारे क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कैरी करते हैं, जो हमारे पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है वैक्यूल, थर्ड इज राइबोसोम एंड फोर्थ इज प्लास्टिड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? तो
यहाँ पे इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड के ऊपर भी, राइबोसोम के ऊपर भी, तो आपका आंसर क्या रह जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल के ऊपर ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए वैक्यूल, इनमें से कौन सा जो है वो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका रिपीट हो गया, अभी ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकोमोशन हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसमें से किसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, किसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। कैक्टस एक प्लांट है, मैंगो ट्री एक प्लांट है, हाइड्रीला भी एक प्लांट है, तो ये तीनों प्लांट है, तो इन तीनों प्लांट की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और यहाँ पे बैक्टीरिया जो है एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की नहीं बनी होगी। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो राइट आंसर है, यानी कि बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम हमारे कहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच में एक नेटवर्क सिस्टम होता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम वगैरह और गोल्गी अपैरेटस के बीच में एक नेटवर्क सिस्टम होता है। तो लाइसोसोम अराइज कहाँ से होते हैं, लाइसोसोम हमारे गोल्गी अपैरेटस से अराइज होते हैं। आप लोग याद रखना कहाँ से अराइज होते हैं, गोल्गी अपैरेटस से अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द किचन ऑफ द सेल इज, सेल का किचन हम लोग किसे कहते हैं, जहाँ पे खाना बनने का काम होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन और फैट सिंथेसिस करने का काम करता है, गोल्गी अपैरेटस तो एक नेटवर्क होता है जो खाना पहुंचाने का काम करता है। तो खाना बनता कहाँ है, पत्तियों के अंदर क्या होता है, पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन बनने का काम होता है, यानी कि फूड प्रिपेयर होता है। इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है क्रोमोसोम्स हमारे किस चीज़ के बने हो, रिपीटेड क्वेश्चन, सीधा सा आंसर क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें कहता है विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इसमें से कौन सा जो है वो राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। सबसे पहली चीज़, राइबोसोम जो है क्या वो प्रोटीन बनाता है, तो जी हाँ प्रोटीन बनाता है। क्या वो एंजाइम मैन्युफैक्चर करता है, बिल्कुल करता है। हार्मोन बनाता है, नहीं बनाता। मैन्युफैक्चर स्टार्च मैन्युफैक्चर करता है, नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा है नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ नहीं है, तो इसमें थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अभी भी बच्चों कह रहा हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, प्लाज्मोलाइसिस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है क्या ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, बिल्कुल नहीं। श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का जो है वो श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नहीं, नन ऑफ देम नहीं। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ जाता है हाइपरटोनिक मीडियम की वजह से, तो यहाँ पे आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए, इसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। तो यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, वैक्यूल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन अ सेल, यानी कि अगर सेल के अंदर कोई भी पॉइजन यानी कि जहर या फिर के कोई ड्रग्स चला जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में कौन मदद करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER इसका करेक्ट आंसर है। यही क्या करता है, पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोटीन और लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं? तो इसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम जहाँ पे अटैच होते हैं वहीं पे प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है। अगर बच्चों आप लोग को ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।